नमस्कार दोस्तों, पुनः आपको इडू ग्लोबल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आपको एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। और आज का वीडियो जो है अब देखना अवश्य, ऐसा नहीं आप स्किप कर दीजिए, आगे निकल जाइए, इतना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या नहीं भी करते हैं, एक सामान्य निवासी हैं बिहार के, तो यह वीडियो आपको जरूर अवश्य देखना चाहिए। आप आधा घंटा की वीडियो होगी, इतना ज़बरदस्त है क्योंकि आपके अपने जनरल लाइफ में, जनरल जिंदगी में ये काम आपको देगी बिहार का। देखिए, आप जिस तरह से आप बोर्ड पे देख रहे हैं और मैंने लिख दिया बिहार का प्रमंडल एवं जिला, और ये क्लास 7 है। और देखिए कितने सुंदर चीज़ आज हम बात करेंगे, आधा घंटा एकदम गौर से सुनेंगे। चलिए आगे हम जो देख, हमारा जिस तरह से हेडलाइंस लिखा हुआ बिहार का मानचित्र और बिहार का प्रमंडल एवं जिला, और पीछे क्लास में हम बहुत कुछ आप लोगों को बताए हुए हैं। ये बिहार है मेरा, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, और बिहार के उत्तर में नेपाल है। ये सब चीज़ मैंने बता चुका हूँ। अब आइए हम लोग, जिस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक है बिहार का प्रमंडल एवं जिला, तो हम लोग जानते हैं, तो बिहार में पूछा जाए, बिहार में प्रमंडल की संख्या, बिहार में प्रमंडल की जो संख्या है वो 9 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? 9 है, जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं। और 9 प्रमंडल देखिए आपको स्क्रीन पे अलग अलग कलर के रूप में दर्शाया गया है। जिस तरह से देखिए, जैसे एक जिला है, ये सॉरी, एक जो प्रमंडल है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, इसे हम लोग कहते हैं आपको तिरहुत प्रमंडल। ये हो गया तिरहुत प्रमंडल। ये जो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर है, इसे एक कलर के रूप में है, ये दरभंगा प्रमंडल हो गया। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये आपका कोसी प्रमंडल हुआ। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये आपको पूर्णिया प्रमंडल हो गया। भागलपुर और बांका एक कलर का है, ये आपका भागलपुर प्रमंडल हो गया। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये एक प्रमंडल हुआ, जिसे हम लोग मुंगेर प्रमंडल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये एक कलर का है और इसे एक प्रमंडल के रूप में मगध प्रमंडल कहा गया है। और नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, इसे एक प्रमंडल पटना के रूप में दिया गया है। और एक प्रमंडल आपका है गोपालगंज, सिवान और सारण, जिसे सारण प्रमंडल कहा गया। इसी प्रकार से हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास कुल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल का नाम हम एक एक करके लिखते हैं, आप लोग नोट करेंगे। पहला प्रमंडल जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल नंबर 1। नंबर 2 दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल। नंबर 3 कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल। सभी बच्चे इसको लिखते जाएंगे या जो देख रहे हैं वो देखते जाएंगे। चौथा जो है वो है आपको पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। पांचवा की बात करेंगे तो भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल। 6 की बात करें तो यहाँ आपका हो गया मुंगेर प्रमंडल। 7 में हो गया हमारा मगध प्रमंडल। 8 में हो गया पटना प्रमंडल। और 9 में हो गया आपका सारण प्रमंडल। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, हमारे बिहार में कुल 9 प्रमंडल, मतलब कि पूरे बिहार को 9 कमिश्नरी में हम लोग बांट दिए हैं। और 9 कमिश्नरी को फिर जिला के रूप में बांट दिए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे पूरे बिहार में देख लिए 9 प्रमंडल है। ये जो ग्रीन कलर को जो दिखाई दे रहा है, जिसमें 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिला हुआ, वो 6 जिला मिला के एक प्रमंडल कहा गया, जिसे हम लोग तिरहुत प्रमंडल कहते हैं, जिसकी हेड क्वार्टर मुजफ्फरपुर में है। तो आप हम लोग देखेंगे क्या, आप लोग इसको लिखते भी जाइएगा। एक प्रश्न आपसे बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल में, तिरहुत प्रमंडल में
तिरहुत प्रमंडल में कुल जिला, आपसे पूछा जाए तिरहुत प्रमंडल में कितने जिला है तो याद रखेंगे 6। सभी बच्चे थोड़ा गौर से देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तिरहुत प्रमंडल में कुल कितने जिला हैं तो 6 जिला है। कौन कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये 6 जिला का नाम एक कॉपी में जो लिख रहे हैं वहाँ लिखिए। यहाँ 6 जिला का नाम लिखिए तो क्या क्या लिखेंगे? पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इस प्रकार से हम लोग देखें क्या, जो तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिला हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, और कुल 6 जिला है। और देखिए तिरहुत प्रमंडल पूरे बिहार में आपसे यदि पूछा जाए तो बताइए 9 प्रमंडल में सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो देखिए आप ऐसे भी आप दिमाग लगाइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो एकदम पूरा का पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ देखिए, तो यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के, आप ऐसा कीजिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद पहला ये भी बन गया। पहला क्वेश्चन हमसे ये बना, तिरहुत प्रमंडल में कुल कितना जिला है? तो 6 जिला है। 6 जिला का नाम लिख लेंगे आप लोग, आशा करते हैं लिख लिए होंगे। आगे आइए, इसको मैं मिटाता हूँ पहले। ये जान गए बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में सभी प्रमंडल का नाम लिख लिए। अब अगला जो है पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए मैप से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने तिरहुत प्रमंडल को स्टार्ट किया। तिरहुत प्रमंडल में पूछा जाएगा कुल कितने जिला हैं तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बताइए तिरहुत प्रमंडल की सीमा कितने प्रमंडल से लगती है? बहुत काफ़ी सुंदर सवाल है। तिरहुत प्रमंडल का सीमा कुल कितने प्रमंडल से लगता है? तो देखिए ये ग्रीन वाले हैं, एक आपका सारण प्रमंडल, दूसरा दरभंगा प्रमंडल और तीसरा पटना प्रमंडल। तो याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमंडल याद रखेंगे, याद रखिएगा आप लोग, तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल नंबर 1 क्वेश्चन क्या लिखे? बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो आप कहेंगे तिरहुत प्रमंडल। देख लीजिए क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। और यदि हमसे ये पूछा भी जाए सो ये प्रमंडल है, लेकिन आपसे पूछा जाए बिहार में कुल 38 जिला है और 38 जिला में बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि, तो इसी तिरहुत प्रमंडल में एक जिला है पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, वो भी किस दृष्टि से? तो क्षेत्रफल। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, सभी बच्चे जरूर लिखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार का एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन है, आप ये जानेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए बिहार के 38 जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो कहिएगा पश्चिम चंपारण। और सबसे बड़ा प्रमंडल कहाँ है? तो तिरहुत प्रमंडल। वो भी दोनों, यहाँ क्षेत्रफल की बात करें, नौ की जनसंख्या के दृष्टिकोण से, नौ की जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से, सिर्फ और सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल तो तिरहुत प्रमंडल, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात किया जाए तो आप कहिएगा पश्चिमी चंपारण। तो आशा करते हैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन समझ में आ गया। तिरहुत प्रमंडल में कुल जिला 6 हैं,
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये बन गया, बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमंडल तो तिरहुत प्रमंडल, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण हो गया, जो कि तिरहुत प्रमंडल में ही आता है। नंबर चौथा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये काफ़ी क्वेश्चन बन रही है, सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझिए, क्योंकि आजकल का क्वेश्चन बहुत ही मैप बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तिरहुत प्रमंडल कितने प्रमंडल से सीमा बनाती है? तो याद रखेंगे, एक हो गया सारण, देख लीजिए कुछ हिस्सा सारण से बना रही है, कुछ हिस्सा दरभंगा प्रमंडल से बना रही है, और कुछ हिस्सा पटना। तो हम लोग लिखेंगे तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल तीन प्रमंडल से सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 एक दरभंगा, दूसरा आपका सारण प्रमंडल, और तीसरा जो होगा पटना। याद रखेंगे 3 प्रमंडल से सीमा बनाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सो तिरहुत प्रमंडल नेपाल से सीमा बनाती है? तो यस बनाती है। क्या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है? तो यस उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, सो बताइए जो तिरहुत प्रमंडल है नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर, आशा किए होंगे सभी को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, सभी बच्चे बारीकी से समझिए। मैंने पहले ही बोला थोड़ा आज बहुत का चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे, सभी को देखते चलिए और सभी को हम लोग प्रॉपर वे से देखेंगे। देखिए आपसे पूछा जाए, नंबर 5 क्वेश्चन है मेरा, 5वां क्वेश्चन, तिरहुत प्रमंडल नेपाल एवं उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, यानी ये नेपाल से भी सीमा बनाती है। देख लीजिए आप लोग के सामने में है, क्योंकि यहाँ से लेके नेपाल यहाँ तक ये नेपाल है पूरा का पूरा, और यहाँ से लेके पूरे के पूरे यहाँ तक ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो नेपाल से भी सीमा बना रही है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा, न कि और किसी के साथ, झारखंड के साथ सीमा नहीं बना रही है, न कि पश्चिम बंगाल से सीमा बना रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है तिरहुत प्रमंडल आपको उत्तर प्रदेश और नेपाल से सीमा बनाती है। ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे। आगे की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या तिरहुत प्रमंडल गंगा नदी से सीमा बनाती है? क्या गंगा नदी को टच करती है? यस करती है, एकदम 100% करती है। कैसे? सो देखिए, तो हम लोग जानते हैं गंगा नदी यहाँ से बक्सर से प्रवेश करते हुए भोजपुर को टच करते हुए सिवान उड़ा जाते हुए क्या वैशाली को टच करती है? यस करती है। ऐसे होते हुए समस्तीपुर को कुछ टच करते हुए बेगूसराय में जाती है, बेगूसराय के बाद ये मुंगेर के बाद खगड़िया के बाद ये भागलपुर के बाद ये कटिहार। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 और होगा, लखीसराय से भी यह जाती है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो लगभग, तो हम लोग यहाँ देख क्या रहे हैं, ये जो तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल का एक जो जिला है वैशाली, ये गंगा नदी को भी संपर्क करती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये जाने कि तिरहुत प्रमंडल की सीमा हिमालय से लेकर गंगा नदी तक विस्तारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं पश्चिम चंपारण में एक सोमेश्वर की पहाड़ी है जो कि शिवालिक हिमालय का पार्ट है। तो हिमालय से लेकर और गंगा नदी तक विस्तारित है। तो हम लोग कह सकते हैं तिरहुत प्रमंडल की जो कुछ एक जिला जो है वैशाली, वह गंगा नदी से सीमावर्ती है। तो हम कह सकते हैं तिरहुत प्रमंडल गंगा नदी से भी सीमावर्ती है, या गंगा नदी से भी सीमा, या गंगा नदी से पास करती है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 6, तिरहुत प्रमंडल गंगा नदी से
सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग सारे चीज़ तिरहुत प्रमंडल के बारे में जान गए और काफ़ी महत्वपूर्ण तिरहुत प्रमंडल है। तो इतने बातों को हमने जिक्र किया, हम लोग को आशा करते हैं आपने तिरहुत प्रमंडल को जान गया। अब आइए आगे चलते हैं। तिरहुत प्रमंडल के बाद इसको हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो एकदम नोट करिए जाइए, क्योंकि हमको सीखना है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आइए, ये तिरहुत प्रमंडल होगा। ये वाला जो देख रहे हैं पर्पल कलर का है, जो गोपालगंज, सिवान और सारण। तो पूछा जाएगा बताइए सारण प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो 3 जिला है। कौन कौन? तो गोपालगंज, सिवान और सारण। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए गोपालगंज सारण प्रमंडल की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? यस, लगती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है, हेडलाइंस हम जो लिखेंगे, सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल की बात करें तो सारण प्रमंडल की बात करें तो देखेंगे पूछा जाएगा कुल जिला। सारण प्रमंडल में कुल जिला कितना है? याद रखेंगे 3 जिला है। सारण प्रमंडल में कुल कितने जिला हैं? तो 3 जिला है। याद रखेंगे कौन कौन है? तो नंबर 1 गोपालगंज, पूछा जाएगा गोपालगंज किस प्रमंडल का हिस्सा है? तो सारण प्रमंडल का है। दूसरा सिवान, तीसरा हमारा होगा सारण खुद। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, सारण प्रमंडल में 3 जिला हो गया, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला हो गया। इसकी जो सीमा है उत्तर प्रदेश से लगती है, लिखते जाइएगा और मैप को याद जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए तो हमारा क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीमा बन रही है ये हमारा हो गया आपका सारण प्रमंडल। ये टोटल का टोटल सारण प्रमंडल है। इसके बाद मैंने पिछले अभी जस्ट बताया, ये जो देख लिए, ये जो है आपका तिरहुत प्रमंडल, बहुत बड़ी है। ये तिरहुत प्रमंडल हो गया आपका, ये तिरहुत प्रमंडल हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर है, तीसरा जो प्रमंडल की बात करेंगे दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल। इसमें पूछा जाएगा कुल जिला कितना है? तो इसमें भी कुल जिला 3 है। दरभंगा प्रमंडल का, दरभंगा प्रमंडल का जो है कुल जिला वो 3 है। याद रखेंगे, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरभंगा प्रमंडल में कुल जिला 3 है। कौन? तो एक दरभंगा, दूसरा मधुबनी और तीसरा जो है हमारा समस्तीपुर। समस्तीपुर। तो दरभंगा प्रमंडल में, और इसका जो मुख्यालय है, दरभंगा प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो दरभंगा में। तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या दरभंगा प्रमंडल में कुल 3 जिला है। अब यहाँ पर देखिए 3 जिला कैसे हैं, आप लोग एकदम मैप से सारा चीज़ को समझिए। यहाँ से देखिए इस तरह से, ये हमारा दरभंगा प्रमंडल हो गया, ये दरभंगा प्रमंडल, ये हो गया आपका सारण प्रमंडल, ये हो गया आपका तिरहुत प्रमंडल, ये हो गया दरभंगा प्रमंडल। तो देखिए दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर एक कलर का है। तो एक कलर में तीनों जिला को इंडिकेट किया गया और ये दरभंगा प्रमंडल दिया गया। और ये जो दरभंगा प्रमंडल का जो कमिश्नरी है यहाँ पर है, हेडक्वार्टर है दरभंगा में। याद रखेंगे, सबको लिखते भी जाइएगा या मैप से भी समझते जाइए। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है और सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण में है। सुन, याद रखेंगे। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किस प्रमंडल का कहाँ पर मुख्यालय है। तो अब ये तीसरा हो गया। अब आइए चलते हैं चौथा नंबर पे। ये चौथा नंबर पे ये है जो येलो कलर का है, वो येलो कलर 3 जिला आती है इसमें। और ये 3 जिला जो है याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 जिला जो देख रहे हैं इसे बहुत ही अच्छे नाम से, क्योंकि यहाँ पे प्रमुख नदी एक कोसी गुजरी है, यहाँ से कोसी नदी, इसलिए उसी कोसी नदी के नाम पर इसे कोसी प्रमंडल कहा गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, कोसी प्रमंडल, कोसी
प्रमंडल याद रखेंगे। कोसी प्रमंडल में कुल जिला की बात किया जाए तो कुल जिला की संख्या यहाँ पर भी 3 है। तो याद रखेंगे कौन कौन जिला, कौन कौन प्रमंडल में 3 जिला है। तो एक सारण में हो गया, एक दरभंगा में हो गया और एक कोसी प्रमंडल में हो गया। इसके बाद 3 प्रमंडल, अब 3 जिला 3 प्रमंडल में हुआ, एक आपको सारण प्रमंडल में, एक दरभंगा प्रमंडल में और एक कोसी प्रमंडल में। तो कौन 3 जिला है, तो याद रखेंगे तीनों का नाम सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। एक हो गया सुपौल, दूसरा हो गया मधेपुरा और तीसरा जो हो गया सहरसा। ये तीनों जिला मिला के कोसी प्रमंडल कहलाता है और इसकी मुख्यालय जो है वो सहरसा में मिलेगा। काफी महत्वपूर्ण है, इस सहरसा में मिल गया। तो ये भी जान गए और इससे हम लोग को ये भी पता चल रहा है कौन सा जिला कहाँ है। देखिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने पहले ही बता दिया था और आपको ये देखना पड़ेगा इससे क्या होगा। सो हमारा समस्तीपुर कहाँ है, यहाँ पे समस्तीपुर है, ये दरभंगा हो गया, ये मधुबनी हो गया, ये सीतामढ़ी हो गया, ये शिवहर हो गया। यानी हमसे ये पूछा जाए, आप मैप में भी देखेंगे तो यहाँ पर शिवहर जो है पूरे 38 जिला में सबसे छोटा जिला है। तो पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, तो आप कहिएगा शिवहर। आप देखिए मैप से भी क्लियर होगा सबसे छोटा है, लेकिन वही जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये शेखपुरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या की जब बात करेंगे तो जनसंख्या आपको यहाँ इसके तुलना में जनसंख्या यहाँ कम मिलेगा, क्योंकि ये जगह जो है आपको एक पठारी जगह है, पर्वतीय जगह है और पर्वत पठार पर लोगों की जनसंख्या कम निवास करती है। इसलिए यहाँ पर पूरे बिहार में पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, याद रखेंगे सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या पूरे बिहार में तो शेखपुरा। ये क्वेश्चन आपको याद रखेंगे, शेखपुरा। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मैप के माध्यम से थोड़ा हम जान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये देख लिए सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो ये दरभंगा प्रमंडल क्लियर हो गया और कोसी प्रमंडल भी क्लियर हो गया। आप इसको और सारण प्रमंडल भी क्लियर कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उतार लिए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, 4 प्रमंडल हो गया, अभी हम 9 प्रमंडल का चर्चा करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण पे चर्चा है। आपको एकदम इस वीडियो में ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कौन जिला कहाँ पे है। अब आइए बात करते हैं, ये जो हमारा एक कलर जो देख रहे हैं इसको कहते हैं पूर्णिया प्रमंडल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहरसा प्रमंडल का यहाँ हेडक्वार्टर हो गया। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, लेकिन कटिहार का कुछ हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ हिस्सा झारखंड के साथ भी लग गया है। तो यहाँ पर कटिहार, मैंने पिछले क्लास में बताया था, कटिहार एक ऐसा जिला है जो झारखंड के साथ भी सीमा बनाती है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाती है। और ये जो इस कलर का जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मिला के एक प्रमंडल बना, दैट इज कॉल्ड पूर्णिया प्रमंडल, और इसका हेडक्वार्टर पूर्णिया में। तो पूर्णिया प्रमंडल में कुल कितने जिला होंगे, तो हमारा अब 1 2 3 4 5 की बात करेंगे। तो पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, तो पूर्णिया प्रमंडल, तो कुल जिला पूर्णिया प्रमंडल में आपसे पूछा जाए तो एकदम आंख बंद करके कहेंगे 4। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया यह वीडियो बिहार के सभी लोगों को देखना चाहिए। जो बच्चे तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, एक सामान्य जीवन जीते हैं, उसको भी बिहार के बारे में एक एक जिला और एक एक प्रमंडल के बारे में, सीमावर्ती जिला के बारे में आइडिया होनी चाहिए। यदि आइडिया नहीं है तो फिर मामला, आप जैसे कोई बच्चे दरभंगा के हैं, कोई सारण के हैं, तो उनको तो आइडिया होना चाहिए ना हमारे आसपास में कौन सा जिला स्थित है। हम दरभंगा से हैं तो दरभंगा के आसपास बताइए, कोई दरभंगा की जिला है उनको ये नहीं पता होगा तो दरभंगा की सीमा किसके जिला से सीमा बनाती है, तो फिर एक सामान्य निवासी नागरिक होने का तो आपका दायित्व बनता है। देखिए जैसे एक दरभंगा है तो दरभंगा का सीमा सीतामढ़ी से भी लगती है, मधुबनी से भी लगती है, मुजफ्फरपुर से भी लगता है, समस्तीपुर से भी लगता है, क्या आपका खगड़िया से लगता है, तो यस कुछ पार्ट खगड़िया से लगती है, क्या मधेपुरा से लगती है, तो मधेपुरा से भी लगती है, लेकिन मधेपुरा और सुपौल से नहीं लगती है। तो कितना जिला हो गया, दरभंगा के साथ पूछा जाएगा कुल कितने जिला संपर्क में है,
तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बच्चे का आइडिया नहीं रहता है। दरभंगा जिला कुल 6 जिला से सीमा बनाती है। इसी प्रकार से अब आइए हम लोग पूर्णिया प्रमंडल की बात किया तो पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिला होगा। एक हो गया आपका अररिया, दूसरा की बात करेंगे किशनगंज, जो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पहले मानसून का आगमन वहीं होता है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा वहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन भी किशनगंज में हुई, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस पर हम चर्चा करेंगे आगे विविध में जब हम पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी समझ जाइए। तो किशनगंज। तीसरा जब बात करेंगे तो पूर्णिया, खुद पूर्णिया प्रमंडल में, और ये कटिहार। तो याद रखेंगे कटिहार, कटिहार से ही गंगा नदी बाहर निकल जाती है, और कटिहार में ही कुर्सेला नामक जगह है जहाँ से सुपौल में जो एक कोसी नदी है, वो कोसी नदी गंगा में जाके मिल जाती है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा गया है, कोसी नदी गंगा में किस जिला में मिलती है, तो कटिहार में मिलती है। तो ये चीज़ की आइडिया होनी चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं, तो इसकी जो मुख्यालय है, आपसे ये पूछ दिया जाए मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्णिया में है। इसका पूर्णिया प्रमंडल का नाम से ही क्लियर है, तो पूर्णिया में है। और ये देख लीजिए, पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिला है, जिसकी सीमा 2 राज्य और 1 देश के साथ सीमा लगती है। क्या पूर्णिया प्रमंडल की सीमा नेपाल से लगती है, तो यस लगती है। देखिए ये सीमा जो है नेपाल से सीमा लगाती है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल तक सीमा लगती है। ये सब जितने भी देख रहे हैं सब पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है, लेकिन कुछ हिस्सा, ये वाले जो हिस्सा है वो झारखंड के साथ सीमा लग रही है। तो हम कह सकते हैं पूर्णिया प्रमंडल 2 राज्य एवं 1 देश, दैट इज कॉल्ड नेपाल से सीमा बनाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो बताइए पूर्णिया प्रमंडल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ये सब क्वेश्चन एक सामान्य क्वेश्चन नहीं है। जब तक आप बिहार के मैप को बारीकी से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगी। आप चाहेंगे इसको हम याद कर लें, संभव ही नहीं है। आपको बिहार को मैप को याद करना पड़ेगा, और जब एक बार बिहार के मैप को याद कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का बिहार से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन में कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से इसको टिक आउट करके आराम से एक भी गलती बिना गलती किए हुए सवाल को बना के आइएगा। अदरवाइज ऐसे फैक्ट याद करेंगे आप लोग तो फिर बहुत परेशानी होगी। इसलिए दोस्तों आप बारीकी से इस मैप इस क्लास को सुनिए। इसलिए हम लोग इस मैप को थोड़ा मैप के माध्यम से हम क्लियर कर रहे हैं, तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। सब बताइए पूर्णिया प्रमंडल 2 राज्य, 2 राज्य का मतलब यहाँ वेस्ट बंगाल प्लस झारखंड से हो जाएगा, एवं नेपाल के साथ सीमा बनाती है। तो हम लोग आशा करते हैं आप इतने क्लास जो मैंने अभी 5 प्रमंडल का चर्चा किया, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल, इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन बना और जो लोकेशन है, स्थिति है, वो क्लियर हो। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हम चाहते हैं पूरा क्लियर कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सभी को उतारिए, और आप लोग एकदम मैप को खरीदिए या एक मार्केट में मिलता है ब्लैंक मैप वगैरह, उसको एक एक करके नोट आउट करके और अपने पास रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। यदि कहीं दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको मैप के साथ पढ़िए, अदरवाइज देखने से सुनने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप भूल जाइएगा। चलिए देखिए आप, अब हम लोग जो 5 प्रमंडल हो गया, अब छठा प्रमंडल की बात करें तो ये छठा प्रमंडल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो देख रहे हैं ये भागलपुर प्रमंडल है, और याद रखेंगे भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिला है। कैसे याद रखेंगे, देखिए ये भागलपुर प्रमंडल है, तो भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है जिसका हेडक्वार्टर भागलपुर है। तो हम भागलपुर की बात करें, भागलपुर प्रमंडल, तो कुल जिला की बात किया जाए, भागलपुर प्रमंडल की बात में कुल जिला की बात किया जाए तो 2 नंबर 1 एक तरफ भागलपुर आ जाएगी, एक भागलपुर जिला और दूसरा बांका।
और यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं क्या, ये भागलपुर प्रमंडल मात्र एक राज्य से सीमा बनाती है, वो झारखंड के साथ। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, भागलपुर पूर्ण रूप से किस राज्य के साथ सीमा बनाती है, तो कहिएगा झारखंड। और बांका भी किसके साथ, तो झारखंड के साथ। अब आइए यहाँ पर हम लोग एक अभी जैसे ये वीडियो जो शूट हो रही है सावन माह में हो रही है, और सावन माह में एक भागलपुर, मुंगेर और बांका काफ़ी महत्वपूर्ण एक सावन माह में, जैसे हम लोग सुनते हैं देवगढ़, बाबा बैद्यनाथ धाम, उसमें ये 3 जिला का काफ़ी अभी चर्चा होगी। इस पर हम 2 मिनट का समय लेना चाहेंगे आप लोग को, तो था सुनिएगा। जैसे हम लोग क्या चलते हैं अभी, जैसे झारखंड में देवगढ़ है, बाबा बैद्यनाथ है, यहाँ झारखंड यहाँ पे झारखंड में देवगढ़ एक ज़िला है जहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग भागलपुर में, भागलपुर से एक गंगा नदी प्रवाहित होती है, यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होते हुए कटिहार में चल जाती है। यहाँ सुल्तानगंज है, इस जगह याद रख लीजिएगा, सुल्तानगंज। सभी बच्चे यहाँ पर था सुनेंगे, आपके जीवन में कभी न कभी आएगी। सुल्तानगंज पूछा जाएगा, सुल्तानगंज कहाँ है, तो याद रखेंगे भागलपुर में। और हम लोग क्या करते हैं, सुल्तानगंज में जल को लेते हैं और कांवड़ के माध्यम से या पदयात्रा के माध्यम से भागलपुर से हम लोग आते हैं, मुंगेर में प्रवेश करते हैं, मुंगेर के बाद बांका में जाते हैं, और बांका के बाद यहाँ झारखंड और बिहार का बॉर्डर है। उसके 10 किलोमीटर के बाद ये देवघर आ जाती है। हमारा जो पद यात्रा होती है यानी सुल्तानगंज से, तो भागलपुर में सुल्तानगंज है, गंगा नदी से जल को लेते हैं, और यहाँ से हम लोग आके सीधे मुंगेर में प्रवेश करते हैं। मुंगेर के बाद बांका जिला में, और बांका जिला के बाद झारखंड और बिहार का बॉर्डर है, और बिहार और झारखंड के बाद कभी जाएंगे पदयात्रा के माध्यम से, तो देखिएगा यहाँ पर एक बॉर्डर है, यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद यहाँ बैद्यनाथ धाम महादेव भक्त का मंदिर है, जहाँ पे लगभग सावन में बड़ी मात्रा में देश विदेश से लोगों को, यहाँ लगभग इसकी दूरी 105 किलोमीटर 6 किलोमीटर है, और बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से लोगों बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में सुल्तानगंज से जल लेते हैं, और ये भागलपुर के रास्ते मुंगेर में आते हैं। मुंगेर के बाद बांका में जाते हुए बांका से बाहर निकल के झारखंड में प्रवेश करते हैं, और झारखंड के बॉर्डर और बिहार के बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर बैद्यनाथ धाम। तो इसी बीच में जब बांका में जाएंगे तो आपको सुने होंगे एक जिलेबिया मोड़, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे, तो जिलेबिया मोड़ किस जिला में है, तो ये भागलपुर और मुंगेर में नहीं है, ये जिलेबिया मोड़ जो है आपको बांका जिला में। उसके बाद आगे जाएंगे तो एक सुइया पहाड़ मिलेगा, तो सुइया पहाड़ भी आपको जिलेबिया मोड़ से 2-4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सुइया पहाड़ मिलेगा। इसके बाद और सब एक गोरियारी नदी चर्चा करेंगे, लगभग बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर पीछे, 15 किलोमीटर पीछे जब आएंगे तो लगभग एक गोरियारी नदी है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति जो अभी वीडियो देख रहे हैं, कोई कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे सभी एक ही इसी क्रम में है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग के जीवन में घटा हुआ जो जिलेबिया मोड़ है, सुइया पहाड़ है, सुइया धर्मशाला है, गोरियारी नदी है, बॉर्डर है, तो ये तीनों चीज़, जिलेबिया मोड़, सुइया पहाड़ और ये जो जगह है गोरियारी नदी, ये तीनों का तीनों बांका जिला में है। इसी के बाद यहाँ पे कभी कभी सुने होंगे मनियारी, मुंगेर में आप देखे होंगे बहुत सारी यात्रा किए हैं। ये 3 जिला सुल्तानगंज, भागलपुर, मुंगेर और बांका को क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं भागलपुर की बात। तो भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला हैं, भागलपुर और बांका। और हम लोग जब पदयात्रा करते हैं तो 2 प्रमंडल को क्रॉस करते हैं, 3 जिला को क्रॉस करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना चाहिए, जब हम लोग सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम जानते हैं तो हम लोग को 3 जिला पदयात्रा करना पड़ता है। एक भागलपुर, भागलपुर के बाद यहाँ भागलपुर में आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ही तय करते हैं। इसके बाद 40 किलोमीटर मुंगेर में करेंगे। इसके बाद रेस्ट जो है आपको बांका में पदयात्रा करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं बैद्यनाथ, झारखंड को क्रॉस करके बैद्यनाथ धाम चले जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो होंगे। अब हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है आपका मुंगेर बच गया, मगध बच गया, और हम लोग ये पटना की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। कौन कौन बच गया मेरा, मुंगेर, इसके बाद मगध
और ये पटना प्रमंडल, तीनों को एक साथ बताते हुए और इस पर हम 10 क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन जिला प्रमंडल पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम लोग देखेंगे। थैंक यू, आपने लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास लाने का प्रयास करेंगे। देखना मत भूलिएगा और ये वीडियो अंत तक देखें, उसके लिए तो बहुत पुनः पुनः आपको धन्यवाद। लेकिन ये वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और फिर हम लोग आपके लिए बेहतर क्लास लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।